हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट और वी आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दैट इज एएमयू बीएलएलबी का सिलेबस। इस बार जो है पैटर्न में चेंज दिखा है। पैटर्न एज इन द क्वेश्चन जो टाइप है वो डिफिकल्ट हो गया है कुछ कुछ सब्जेक्ट्स का। तो वो हम डिस्कस करेंगे कि वो आपको कहाँ से कवर करने हैं, कौन सी बुक्स में से करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, ये सब कुछ। एंड ऑल्सो डू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, आप इंश्योर करना चाहते हैं कि कोई भी वीडियो मिस ना हो, आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैं लॉगरी के नाम से हूँ। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैं @IamLoggery के नाम से हूँ। और इंस्टाग्राम पे डाउट्स भी पूछ सकते हैं, सेम आप कमेंट्स में भी डाउट्स पूछ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपका है, यहाँ पर सीट्स जो हैं 120 सीट्स आपकी रहती हैं अलीगढ़ में। मालापुरम में 60 सीट्स हैं, मुर्शिदाबाद में 60 सीट्स हैं। आपको 12th में ओवरऑल 50% चाहिए रहता है। देयर इज एज लिमिट, जिस साल एग्जाम दे रहे हो उस साल 22 नॉट मोर देन 22 ईयर्स ऑन 1 जुलाई इन द ईयर ऑफ एडमिशन। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है और 100 ही एमसीक्यूज आते हैं। इंग्लिश जो है 40 मार्क्स की होती है। करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज जो है 40 मार्क्स के हैं। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड 20 मार्क्स के आपके। एग्जाम जो होता है ये अलीगढ़ यूपी, कोलकाता वेस्ट बंगाल और कोझिकोड केरला में कंडक्ट किया जाता है। अगर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन बन गया। अब कोडिंग, डिकोडिंग, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, एनोलॉजी, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ब्लड रिलेशंस, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, सिलॉजिज्म्स, इंसर्टिंग मिसिंग नंबर, डिक्शनरी, ये सारे आपको कर कर जाने हैं। और इसके लिए आप या तो RS अग्रवाल की बुक ले सकते हैं। मैं वैसे आपको अरिहंत की बुक ज़्यादा रेकमेंड करूंगी, क्योंकि अरिहंत की बुक में आपके क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स भी कवर हो जाते हैं। अरिहंत की जो लॉजिकल रीजनिंग की बुक आती है स्पेसिफिकली, वो आपको बाय कर लेनी चाहिए, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है ना, तो उसमें आपका सारा कवर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आई वांट टू टेल यू, प्लीज 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 डू इन्वेस्ट इन अ बुक। अगर आप सिर्फ यूट्यूब वीडियोस फॉलो कर रहे हो, रैंडम टेलीग्राम से PDF लेकर फॉलो कर रहे हो, तो वो आपकी पढ़ाई में इतना हेल्प नहीं देगा आपको जितना आपको बुक्स देंगी। तो बुक्स में ज़रूर इन्वेस्ट करें और ये पर्टिकुलर टॉपिक ज़रूर सॉल्व करें। जो भी ट्रिक्स एंड टिप्स आपको पता चल रहे हैं उनको बुक में ही नोट कर लें। जो रॉन्ग क्वेश्चंस आपने सॉल्व करे हैं उनको मार्क कर लें, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, रॉन्ग क्वेश्चंस को। एंड जो आंसर नहीं मार्क करना है बुक के अंदर, क्योंकि सेम क्वेश्चन से ही बार बार आप रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद है मैथ्स। मैथ्स से आपको 1 to 8 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड रहते हैं और आते भी हैं। नंबर्स, डेज, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, स्टैटिस्टिक्स। अब जैसे पेपर जब डिफिकल्ट आता है तो लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, ये सब आपको सेफ गार्ड करते हैं। अगर आप ये भी नहीं करके जाते हो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसके लिए आप 18 डेज वंडर बाय ईस्टर्न में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड बाई चांस अगर आप CUT UG मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, देन यू शुड बाय 30 डेज वंडर एंड नॉट 18 डेज वंडर। तो आपके एक ही बुक में से सारे वहाँ वाले टॉपिक्स भी हो जाएंगे। इंग्लिश की बात करें तो सैनोनिम, एंटोनिम्स 5 to 10 आते हैं और बहुत अच्छे खासे लेवल के आते हैं, जिसके अंदर आपको लिस्ट जो है वो याद रखनी पड़ेगी। अब लिस्ट जो है आप SP बख्शी में से याद कर सकते हैं, ढिल्लों पब्लिकेशंस, नीतू मैम की जो बुक आती है उसमें से। मतलब एक अच्छी बुक उठा करके आपको कम से कम 1000 to 1500 वर्ड्स याद करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको हर रोज 10 to 20 सैनोनिम, एंटोनिम्स उठाने पड़ेंगे और ईडियम्स भी उठाने पड़ेंगे। उसके बाद ग्रामर की बात करें, प्रेपोजिशंस, टेंसेस और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करने के बाद फिर आप क्वेश्चन टाइप पे फिलअप्स और स्पॉटिंग एरर्स प्रैक्टिस कर सकते हो सेम बुक में से। उसके बाद एक्टिव, पैसिव वॉइस, रिपोर्टेड स्पीड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी आपको लिस्ट याद करनी पड़ेंगी इसकी भी। और ईडियम्स की भी लिस्ट याद करनी पड़ेगी। स्पेलिंग्स हो गया, स्पेलिंग्स में तो जब एंटोनिम्स एनोनिम करो तो अच्छे से कर लिया। पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो ये सारा रहता है एंड दीज आर इंपॉर्टेंट के लिए। ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये जो आपके लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट कभी कभी ये ज़्यादा नहीं भी आते, तो आपको तो अच्छे से करके ही जाना है। इसके लिए आप यूनिवर्सल्स की बुक में से कर सकते हैं, या फिर ल्यूसेंस की बुक में से कर सकते हैं, या पियर्सन्स की बुक में से कर सकते हैं। जो भी एक बुक आप अपनी स्टैटिक जीके के लिए ले रहे हैं, उसी बुक में से आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी पढ़ सकते हैं। और जो बुक में से आप स्टैटिक जीके के MCQ सॉल्व कर रहे हैं, उस बुक में से आप MCQ सॉल्व कर सकते हैं। लीगल टर्म्स एंड मैग्जिम्स जो हैं वो आप loggery.com पे जाओगे तो वहाँ पर आपको 2 PDFs मिल जाएंगे। वो PDFs में से आपको लीगल टर्म्स एंड मैग्जिम्स याद करने रहेंगे। उसके बाद आता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में जो करंट अफेयर्स हैं
वो आपको करके जाने रहते हैं। करंट अफेयर्स आप 6 to 8 मंथ्स के अच्छे से करके जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि पैटर्न चेंजिंग वाले ट्रेंड पर है तो पता नहीं क्या हो जाए। तो आई वुड से इसको अच्छे से करो, ठीक है। उसके लिए आप प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन के लिए जा सकते हो, एजुगिरी की जो यूट्यूब की क्लासेस होती हैं वो अटेंड कर सकते हो, ठीक है। आप हमारे MCQs जो है loggery.in पर वो लगा सकते हो, वो इस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं अगर आप मंथली MCQs लगाते हो और साथ में एजुगिरी की जो 6 PM क्लास होती है यूट्यूब पे वो अटेंड करते हो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, इंपॉर्टेंट डेज। देखिए यहाँ पर अब आपको ल्यूसेंस या फिर पियर्सन्स की, ठीक है, या फिर अरिहंत की, तीनों में से कोई भी एक की थ्योरी बुक बाय करनी पड़ेगी आपको। यहाँ से थ्योरी, इसमें से थ्योरी पढ़नी पड़ेगी और इनमें से एक MCQ की बुक भी बाय करनी पड़ेगी। अगर आपके पास यूनिवर्सल्स है उसमें से भी लगा सकते हो, बट अब आपको ये लेवल ऑफ प्रिपरेशन स्टैटिक GK का करना पड़ेगा। यही एक मेजर चेंज आया है अलीगढ़ मुस्लिम के यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, जिसमें कि स्टैटिक GK जो है वो बहुत डिफिकल्ट लेवल का था, जिसके लिए आपको थ्योरी स्टडी करनी पड़ेगी एंड यूनिवर्सल ओनली इज नॉट गोइंग टू सफाइस। यूनिवर्सल में से आप लेवल 1 प्रेप कर सकते हैं कि हाँ ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए, बट अगर इंपॉर्टेंट से अनएक्सपेक्टेड वाले टाइप्स क्वेश्चंस या डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपका ल्यूसेंस, पियर्सन्स, अरिहंत में से एक का थ्योरी पढ़ा होना और MCQ सॉल्व करना इन्हीं लेवल के बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो दिस इज़ वन मेजर चेंज। सो अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। आप मेरे साथ यू कैन गेट कनेक्टेड विद मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ऑल्सो, सो दैट आप कोई भी वीडियो जो हमारी है वो मिस ना करें। नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की होनी चाहिए, डू यू वांट कि मैं इन बुक्स की फोटोग्राफ्स लेकर आऊँ और आपको दिखाऊँ कि हाँ ये बुक है, तो आप वहाँ पे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, डाउट्स कॉमेंट में भी पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो करें बिकॉज आप कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए आपकी। एंड इफ़ यू वांट, आपको टाइम टेबल चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, ठीक है, या बुक्स बताओ कि कौन सी कैसे क्या पढ़नी है। ये मैंने क्या वाला तो बता दिया, देखो GK का, लीगल एप्टीट्यूड का भी बता दिया है, इंग्लिश का भी बता दिया है ना, आपको मैथ्स का भी बता दिया एंड लॉजिकल का भी, राइट। तो ये बुक्स हैं, बट अगर आप और चाहते हो कि फोटोज में दिखा दूं तो वो मैं कर दूंगी। डू कमेंट डाउन बिलो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कौन से ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये ज़रूर कमेंट करना, मैं उसी अकॉर्डिंग वीडियोज़ बनाऊंगी। या कोई और आप मेजर प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हो वो भी कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय, टेक केयर।